हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग होंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि ये हमारी वेब सीरीज़ आ रही है, मतलब एपिसोड आ रहे हैं, सीरीज़ है कि रामायण काल में कौन कौन से उपकरण खोजे गए। तो हमने उसको सीरीज़ में चालू किया है, तो उसका पहला एपिसोड निकल चुका है, ये दूसरा एपिसोड। तो गाइस ज़रूर से जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले एपिसोड भी आप जल्दी से जल्दी सबसे पहले देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को और जानते हैं कि रामायण काल में सबसे पहला और कौन सा आविष्कार हुआ था। तो रामायण काल में सबसे पहला आविष्कार जो हुआ था वो था विमान। विमान मतलब उड़न तस्तरी जिसे कह सकते हैं, जैसे कि जटायु थे, तो हम उसे कह सकते हैं कि विमान सबसे पहला आविष्कार था जो रामायण काल में हुआ था। और इसका क्या उल्लेख है मिलता है और इसका क्या उपयोग किया था और इसको क्या कहा जाता था उस समय रामायण काल में। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज के अपनी इस वीडियो को और बताते हैं हम सबसे पहले आविष्कार विमान के बारे में आपको आज के अपनी इस वीडियो में। तो रामायण के अनुसार रावण के पास कई लड़ाकू विमान थे। पुष्पक विमान के निर्माता ब्रह्मा थे। ब्रह्मा ने यह विमान कुबेर को भेंट किया था। कुबेर ने इससे रावण ने छीन लिया। रावण की मृत्यु के बाद विभीषण इसका अधिपति बना और उसने फिर से इसे कुबेर को दे दिया। कुबेर ने इसे राम का उपहार में दे दिया। राम लंका विजय के बाद इसी विमान से पहुंचे थे, अयोध्या इसी विमान से गए थे। उल्लेख में तो यह भी मिलता है कि लंका में लड़ाकू विमानों की व्यवस्था परहस्त के सुपर्दी थी, यानी योनों में ईंधन की व्यवस्था परहस्त देखता था। लंका में सूरजमुखी पौधे के फूलों से तेल निकाला जाता था, जो कि पेट्रोल था। अमेरिका में वर्तमान में जेट्रोफा पौधे से पेट्रोल निकाला जाता है। अब भारत में भी रतन जोत के पौधे से तेल बनाए जाने की प्रक्रिया में तेजी आई है। लंकावासी तेल संशोधन में निरंतर लगे रहते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पुष्पक विमान मोर जैसी आकृति और आकाशचरी विमान था, जो अग्नि वायु के सामान्य व्यय ऊर्जा से चलता था। इसकी गति तीव्र थी और चालक की इच्छा अनुसार इसे किसी भी दिशा में गतिशील रखा जा सकता था। इसे छोटा बड़ा भी किया जा सकता था। यह सभी ऋतुओं में आरामदायक यानी वातानुकूलित था। इसमें स्वर्ण खंभ, मणि निर्मित दरवाजे, मणिसरमय सीढ़ियाँ, वेदियाँ, गुप्त ग्रह, अंतरियाँ तथा नीलम से निर्मित सिंहासन, अनेक प्रकार के चित्र एवं जलियों से यह सुसज्जित था, मतलब संपूर्ण था। यह दिन और रात दोनों समय गतिमान रहने में समर्थ भी था। ये दोनों समय चल सकता था गाइस, दिन में भी और रात में भी। तकनीकी दृष्टि से पुष्पकों में इतनी खूबियां थी जो वर्तमान विमानों में नहीं है। ताज़ा शोधों से पता चलता है कि यदि उस युग का पुष्पक या अन्य विमान आज आकाश गमन कर लेता, उनके विद्युत चुंबकीय प्रभाव से मौजूद विद्युत व संचार जैसी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएंगे। पुष्पक विमान के बारे में यह भी पता चला है कि वह उसी व्यक्ति से संचालित होता है जिसने विमान संचालन से संबंधित मंत्र सिद्ध किया हो, मसलन जिसके हाथ में विमान को संचालित करने वाला रिमोट हो। शोधकर्ता भी इस कंपन तकनीकी वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी से जोड़कर देख रहे हैं। पुष्पक की एक विलक्षणता यह भी थी कि वह केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ान नहीं भरता, बल्कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक अवगमन में भी समक्ष था, यानी यह अंतरिक्ष यान की क्षमताओं से भी युक्त था। इस विवरण से जाहिर होता है कि यह उन्नति प्रौद्योगिकी और वास्तुकला का अनूठा नमूना था। तो ऐसा था भाई पुष्पक विमान, जो इतने चीज़ों से लाभदायक था और इतनी सारी उसमें खूबियाँ थी। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली अगली एपिसोड
सीरीज़ के एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहती है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियोज़ में